दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि रिट पिटीशन सिविल नंबर 494 ऑफ 2012 में, जिसमें जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की थी। ये आधार कार्ड से रिलेटेड एक जजमेंट थी और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आधार कार्ड है, जो आधार नंबर है, वो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया मीन्स करना चाहिए। उसको एक कंपल्सरी सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन या मैंडेटरी सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके लिए आधार जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए जो है आधार बताया गया था, ताकि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, जैसे सब्सिडी देनी है या सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए जो था वो आधार का जो आधार कार्ड का जो नंबर है, जो आधार जो नंबर है, उसका यूज किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी जजमेंट आने के बाद भी गवर्नमेंट की कितनी साइट्स हैं, वहाँ पर आप जाएं तो आपको देखेंगे कि कोई भी साइट आप ओपन तभी कर पाएंगे चाहे कोई आपने मीन्स कोई ऑनलाइन अपील फाइल करनी है, या ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करनी है, या फिर कोई अकाउंट खोलना है, तो उसमें आधार जो है वो कंपलसरी रिक्वायर्ड किया जाता है। तो चाहे आप बैंक में जाते हैं तो उसमें भी कहते हैं आधार कार्ड है, आधार नंबर है, वो हमें दीजिए। इवन कोई मोबाइल शॉप में भी जाते हैं तो वो उसमें भी आधार है वो मांगा जाता है। और बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी मांगा जा रहा है आधार, कि आप बच्चे का भी आधार कार्ड जो है आधार नंबर लेकर आए। तो अब सवाल ये उठता है कि जजमेंट आने के बाद भी क्या जो आधार नंबर है वो एक मैंडेटरी सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है कि या फिर आपकी वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए क्या मैंडेटरी सोर्स है। तो अभी पहले हम एक साइट पे जाते हैं जिसमें ये गवर्नमेंट की एक जो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी बनाई हुई है। अगर हम इसमें कोई अपील फाइल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव, एक ही सोर्स दे रखा है, वो आधार नंबर। बिना आधार नंबर के हम यहाँ पर अपील है जो नहीं फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए आधार नंबर जो है वो मस्ट कर दिया है। कई जो गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ की जो साइट्स हैं, जो स्टेट की अथॉरिटीज़ की साइट्स हैं, तो अब ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ चुकी है, अब इन जजमेंट को कंप्लाई करना जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको इफेक्टफुली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसके रिगार्डिंग में जैसे ये था ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी, तो इसके रिगार्डिंग में एक कंप्लेंट दी गई थी कि आप यहाँ पर मांग रहे हैं कि आधार डिटेल्स जो है कि एक सोल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि एक मैंडेटरी सोर्स ऑफ जो रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर कंप्लेंट में बताया गया कि ये एक डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कौन सी थी? वो जजमेंट ये थी जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जजमेंट, डिटेल जजमेंट जो है 1448 पेज की दे दी है। उसके बाद भी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, या लैक ऑफ अवेयरनेस है, या फिर मीन्स जो इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रही है, उसकी वजह से जो है वो कंपलसरी कर रखा है इन्होंने। तो इसमें एक साफ बताया गया कि ये जो आप मांग रहे हैं ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में, और जहाँ पे और भी कहीं आप जाएंगे, कई साइट्स में सिर्फ आधार के बिना वो है वो लॉग इन नहीं कर पाते हैं उसके लिए, या फिर कोई लॉग इन अकाउंट खोलना है गवर्नमेंट की साइट पे, तो कई जगह आप नोटिस करेंगे आधार कार्ड जो आधार नंबर है वो मांगा जा रहा है। तो इसके लिए आप एक अप्रोप्रिएट कंप्लेंट दें। और जैसे यहाँ पर बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी जस्टिस के एस पुत्तुस्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं है। तो ये नहीं कि आप इसको मैंडेटरी सोर्स के तौर पर यूज करें, तो बस ये बताया था सिर्फ एक लिमिटेड या फिर स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही इसको यूज करना अनिवार्य है। जहाँ फिर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जैसे पहले LPG थी उसमें सब्सिडी दे रही थी, तब उसमें आधार कार्ड मांगा गया था। या सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट, तो इसमें ही जो पैन है, तो पैन के साथ लिंक कर दिया इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी पूरी स्वीकृति दे रखी है। लेकिन आप बैंक में अकाउंट खोलना है तो वो कोई सब्सिडी तो है नहीं। इवन प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चे ने एडमिशन लेनी है तो वो भी कोई इस प्रकार की सब्सिडी नहीं है, कोई गवर्नमेंट से तो कोई एड मिल नहीं रहा है, तो फिर क्यों मांगा जा रहा है इससे आधार कार्ड नंबर? तो इसलिए साथ में कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था आधार डिटेल जो है वो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होना चाहिए, ना कि एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। कोर्ट ने साफ साफ जजमेंट में कह रखा है कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है, कि कंपल्सरी सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बैंक में अकाउंट है, जब KYC आप करवा रहे हैं, उसमें क्यों आधार मांगा जा रहा है? उसमें भी यही है कि कई बैंक्स क्या इंसिस्ट करते हैं कि आधार दीजिए, आधार नहीं है जबकि दिया जा सकता, क्योंकि बैंक में जो हम पैसा रख रहे हैं वो एक कोई ना तो कोई सब्सिडी है, ना ही कोई सर्विस है। तो गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी या सर्विस नहीं है, वो बैंक में पैसा
इंडिविजुअल का खुद का पैसा है, तो उसमें आधार जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना कितना हद तक सेफ है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लेरिफाई कर दिया था कि इसमें एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन है, ना कि कंपल्सरी। तो अब यहाँ पर इस केस में बताया कि यहाँ पर हम अपील फाइल करना चाहते हैं, वो तो ना तो कोई सब्सिडी है ना सर्विस है, तो ये काफी ज्यादा अनरीजनेबल होगा कि ये मैंडेट करें कि ये आधार डिटेल्स तभी फाइल करेंगे, तभी आप लीगल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आधार मांगा हुआ था, तो ये यहाँ पर बताया कि एक अननेसेसरी बैरियर है लिटिगेंट्स के लिए। तो इसमें क्यों उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना डिस्क्लोज करें आधार है, तो ये एक अननेसेसरी ये बताया गया कि एक बैरियर है, कि एक सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है। हमारी जो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आधार के साथ लिंक्ड है, तो वो क्या कहते हैं उसको शेयर करेंगे। तो ऐसे में कहा कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए अगेंस्ट में जाएगा। तो ये एक जुडिशियल प्रेसिडेंट कौन सा था, जस्टिस पुत्तुस्वामी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट थी, तो इसमें कहा कि इसमें अगेंस्ट में जाएगा। तो ऐसे में रिक्वेस्ट की गई कि जीएसी को, कि ग्रीवेंस अपीलेट जो कमेटी थी, कि इसे रेक्टिफाई करें इस इशू को, और इसको जो प्रोवाइड करें अल्टरनेटिव मेथड जो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए हो। जरूरी नहीं आप आधार कार्ड में, कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन हो गया, और जो या फिर कोई अदर गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड होते हैं उसके बेसिस पे आप करें। क्यों हम अब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो मांग रही है। तो ऐसे में एक रिक्वेस्ट की गई और साथ में कहा कि कॉम्प्लायंस करें। ये ऐसे नहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया है तो इसको कॉम्प्लायंस भी करें, ताकि जो एक ऑप्शनल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, रेदर देन आधार को एक ऑप्शनल मेथड पे बनाया जाएगा आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन पे, रेदर देन अ कंपल्सरी वन। तो ये थी कंप्लेंट जो कि दी गई। अब उनका रिस्पांस आया जीएसी का। उन्होंने कहा, देखिए ये जीएसी थी जो कि ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में जो उनकी जो मिनिस्ट्री है उसमें आती है। तो इसमें बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो उनका काम, वो उनका एम ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ओपन, सेफ और ट्रस्टेड अकाउंटेबल इंटरनेट जो यूजर्स को दे सके। इन दिस रिगार्ड तो मिनिस्ट्री जो है वो वेलकम करती है किसी प्रकार की भी जो कंस्ट्रक्टिव सजेशन होगी जो कि बेनिफिट कर सके सोसाइटी के लिए। तो अब पॉइंट अब कहा मिनिस्ट्री ने कि जो पॉइंट जो सजेशन जो दी गई थी उसे नोट कर लिया गया है, और साथ में ये भी कहा कि हम वर्क करेंगे, मीन्स हमारी कोशिश है कि हम करेंगे काम कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑथेंटिफिकेशन जो है, जो अपील्स के लिए फाइल करने का हम एक अल्टरनेटिव सोर्स है वो क्रिएट कर सकें। तो मीन्स गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन है उसको दिया जा सके। अब इसमें हम जाते हैं वापस, तो ये सिर्फ एक आधार नंबर ही मांग रहा है। अब कोई अल्टरनेटिव सोर्स है, आप पैन कार्ड कराएंगे, पैन इशू जो है अपलोड करवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वो अपलोड करा सकते हैं, जो गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट स्टेट अथॉरिटी देती है, या फिर वोटर आईडी कार्ड है, वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो क्यों पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना हो, क्या कितना हद तक सही रहेगा जब गवर्नमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दे रखी है। तो इसलिए जहां भी कोई भी आपको कंपल्सरी सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन के तौर पे अगर बताया जा रहा, मांगा जा रहा हो, तो उसका आप एप्रोप्रिएट जो है वो जजमेंट साइट कीजिए और उनको बताइए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको कॉम्प्लायंस कीजिए, और एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ आधार को एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए रखा जाए, ऑथेंटिकेशन के लिए रखा जाए, ना कि एक कंपल्सरी सोर्स के लिए। तो ये था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।